तो बच्चों ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? स्नेल्स लॉ के ऊपर। तो क्या कहते हैं इसको, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है? देखो जरा, ए बी सी, एक वन फेस ऑफ ए प्रिज्म, ये एक हमने प्रिज्म मान लिया जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है। ये रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री का हो गया। इज कोटेड विथ सिल्वर, उसका वन फेस, उस प्रिज्म का वन फेस कोटेड किया गया है सिल्वर के साथ। तो सपोज ये वाला फेस हम क्या कर रहे हैं? कोटेड कर रहे हैं सिल्वर के साथ। हमने इसको कोटेड कर दिया, किसके साथ कोटेड कर दिया? सिल्वर के साथ। ए रे इंसिडेंट ऑन अनदर फेस, इस फेस पर एक रे गिराई जा रही है, कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो यहाँ से एक रे 45 डिग्री एंगल पर भेजी जा रही है, यहाँ से एक रे 45 डिग्री के एंगल पर भेजी जा रही है, ठीक है। इंसिडेंट ऑन अनदर फेस, इस फेस पर एक लाइट फेंक दी गई 45 डिग्री पर, वो रिफ्रैक्ट हुई और फिर रिफ्लेक्ट हुई। तो पहले रिफ्रैक्ट करते हैं इस लाइट को। जाना कैसे था इस लाइट को? बिल्कुल सीधा, लेकिन सीधी ना जाके रेयर से कहाँ जा रहे हो? डेंसर में। तो ये वाली रे क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ये वाली रे क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बैंड। और बैंड होने के बाद इसने ये बोला है स्टेटमेंट के अंदर कि ये लाइट बैंड होने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट, ये लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट होके अपना पाथ क्या करती है? रिट्रेस। तो ज़रूर ये 90 डिग्री पर गई होगी सामने वाले फेस पर, तभी ये क्या हो रही है? रिट्रेस हो रही है। रिट्रेस लाइट की रे कब होती है? जब रे 90 नॉर्मली गिरती है लाइट की रे। तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का और यहाँ क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। तो हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किस चीज़ का? मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मतलब ये जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे? हम इस पी पॉइंट पर क्या अप्लाई कर देंगे? स्नेल्स लॉ। इस पी पॉइंट पर क्या अप्लाई कर देंगे? स्नेल्स लॉ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इंसिडेंट एंगल तो हमें पता चल गया, ठीक है। हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? हमें एंगल फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो रिफ्रैक्टेड एंगल किसके बीच में होता है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल इसने बोला है कि लाइट क्या हो जाती है? रिट्रेस हो जाती है। रिट्रेस, लाइट क्या हो जाती है? रिट्रेस। तो जब लाइट रिट्रेस होती है तो ज़रूर ये लाइट नॉर्मली गिरी होगी। तो इसका मतलब बच्चों ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 का। ये 90 का हो गया, तो ये भी कितने का होगा? 90 का। तो 90 ये 30 ये, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 और ये 30 कितना हो गया? 120। 120 के बाद फिर ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है। और क्योंकि ये क्या ड्रॉ किया गया है? नॉर्मल। ये क्या ड्रॉ किया गया है? नॉर्मल। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का? 90 का। तो उसमें से ये कितने का हो गया? ये वाला 60 डिग्री का हो गया। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का रह जाएगा? 30 डिग्री का, क्योंकि ये यहाँ पर क्या डाला गया? नॉर्मल। नॉर्मल। तो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का, ये 60 का, तो ये कितने का रह गया? 30 का। अगेन क्या, अगेन बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को। ये वाला एंगल 90 का, ये 30 का, 120, तो ये कितने का? 60 का, 180, और फिर ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 का, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का? 90 का, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो बच्चों में क्या निकालना है? मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर क्या अप्लाई कर देंगे हम? स्नेल्स लॉ। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ? देखो, स्नेल्स लॉ कहता है यदि हम मीडियम 1 की बात कर रहे हैं तो वहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है और वहीं का साइन आई लेना है, उसकी जो प्रोडक्ट आएगी। अब मीडियम दूसरे की बात कर रहे हैं तो वहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहीं का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनकी प्रोडक्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों रहती है सेम? क्योंकि एयर एक रेयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। बट यहाँ एंगल की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। रेयर मीडियम के अंदर एंगल की वैल्यू बड़ी होती है
और डेंसर मीडियम के अंदर क्योंकि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है तो इसलिए यहाँ पर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा। कुल मिला के इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो वही स्नेल्स लॉ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं पी पर। तो किस तरीके से, बाहर एयर है, अंदर क्या है, अंदर हो गया ग्लास, क्योंकि ये मटेरियल हम ग्लास का मान के चल रहे हैं। तो क्या होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री के साथ और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, साइन 30 डिग्री के साथ, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू व्हाट, म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री। तो म्यू जी बाय म्यू ए इज इक्वल टू साइन 45 कितना 1/√2 और साइन 30 कितना 1/2। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 2 को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर, √2 इंटू √2 और बाय में क्या √2 इंटू 1, √2 से √2 कैंसिल। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना निकल कर आ गया, √2। ठीक है, तो हमें मटेरियल का क्या निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था।